हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड पार्ट ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सीरीज। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? ऑप्शंस डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये एक ऐसा नहीं, कोई टॉपिक नहीं है कि ये सिंगल वीडियो में कवर कर सकता हूँ, बट सारे बेसिक्स में क्लियर कर दूंगा। ऑप्शंस होते क्या है, उनकी वर्किंग क्या होती है, कैसे हम उन्हें ट्रेड कर सकते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत बड़ा एडवाइस या आप डिस्क्लेमर मान लो इसे, ये देना चाहता हूँ। अगर आपको मार्केट में ट्रेड करते हुए, रेगुलर ट्रेड करते हुए एटलीस्ट 6 मंथ्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, तो आप ऑप्शंस की तरफ देखो भी मत, या ऑप्शन को सीखने की भी कोशिश मत करो। ठीक है, इस वीडियो को आप बंद कर दो या सेव करके रख लो, या अगर आपका फिर भी देखने का मन है तो देख लो, बट पहले आप अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग को प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक नॉर्मल इक्विटी में आप ट्रेड करो, या फ्यूचर्स में आप कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस आ गया और आपको बड़े अमाउंट के साथ ट्रेड करना है, तो आप फ्यूचर्स में कर सकते हैं। और पर ऑप्शंस आप ट्रेड मत करो 6 मंथ्स। ठीक है, एटलीस्ट 6 मंथ्स तक आप पहले प्रैक्टिस करो नॉर्मल मार्केट में इक्विटी ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन वगैरह सब कुछ। प्राइस एक्शन इसमें भी यूज होता है, ऑब्वियसली ट्रेडिंग ही है ये भी तो। प्राइस एक्शन इज बेसिकली स्ट्रैटेजी है वो तो। ठीक है, तो इसमें भी वो यूज होता है, बट ऑप्शन आप ट्रेड मत करो। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऑप्शंस होते क्या है और उनकी वर्किंग क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है ऑप्शंस होता क्या है। ठीक है, तो इससे या तो हम बोलेंगे डेरिवेटिव, या हम इसे बोल सकते हैं एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रेड। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है कि ये जो इसकी वैल्यू होती है ऑप्शन की, वो ये डिराइव करता है स्टॉक के, जिस स्टॉक का ये ऑप्शन है। फॉर सपोज रिलायंस का है, ठीक है, इस पूरे वीडियो में मैं रिलायंस को एज एग्जांपल यूज करूंगा। ठीक है, रिलायंस का स्टॉक है ये, तो ये उससे अपनी वैल्यू डिराइव करता है। ठीक है, इसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? ये होते हैं दो टाइप के। सबसे पहला होता है सी ई, ये होता है कॉल ऑप्शन। सेकंड होता है पीई, ये होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगी, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पे दो तरीके हैं। या तो हम कॉल को, इसको कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, या पीई को सेल कर सकते हैं। ठीक है, और हमें लग रहा है मार्केट गिरने वाली है। आगे सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ अभी समझो कि कैसे क्या करना है। ठीक है, मार्केट गिरने वाली है तो हम क्या कर सकते हैं? कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हैं और पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको मेन कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाऊंगा कैसे काम करता है, क्या होता है, यहाँ पे थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ आया? मार्केट बढ़ रही है तो क्या करना है? कॉल ऑप्शन बाय करना है या पुट ऑप्शन सेल करना है। ठीक है, मार्केट गिर रही है तो क्या करना है? कॉल ऑप्शन सेल करना है या पुट ऑप्शन बाय करना है। इतना समझ आ गया? कॉल बढ़ने के लिए, पुट घटने के लिए, सिर्फ इतना समझ लो। ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या होती है? वो होता है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ठीक है, स्ट्राइक प्राइस मैं समझाता हूँ आपको। ये तीन तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता है आईटीएम, एक होता है एटीएम, एक होता है ओटीएम। इसका क्या माना है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इन द मनी, ये होता है एट द मनी, ये होता है आउट ऑफ द मनी। ठीक है, एटीएम को छोड़ दो, ये कुछ फालतू की बात है, ये कोई हमारे काम का नहीं है। ठीक है, बेसिकली इन द मनी ऑप्शन जो सबसे क्लोजेस्ट होता है हमारे एक्चुअल स्टॉक के प्राइस के, उसे हम एट द मनी बोलते हैं। तो उसे अगर हम इन द मनी भी बोले तो काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट इन द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये हमें समझना है ये क्या होता है। ठीक है, ये अभी मैं समझाता हूँ, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझो। ठीक है, हम किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं? हम ले रहे हैं रिलायंस का एग्जाम्पल। ठीक है, तो रिलायंस का भी क्या प्राइस चल रहा है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ।
रिलायंस का प्राइस हमारा चल रहा है 1933, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिलायंस का भी प्राइस चल रहा है 1933, ये हमारा एक्चुअल प्राइस है, ठीक है। अब रिलायंस के ऑप्शंस किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, तो ऑप्शन होते कैसे बने, लिखे हुए कैसे दिखेंगे आपको, जैसे काइट पे आप देख रहे हो, ठीक है, जीरोधा पे बेसिकली आप देख रहे हो, तो क्या लिखा होगा, सबसे पहले होगा रिलायंस स्टॉक का नाम, इसके बाद होगा एक स्ट्राइक प्राइस, तो सपोज 1900, उसके बाद होगा हमारा यहाँ पे उसके आगे मंथ जनवरी, ठीक है, और फिर होता है सीई, सॉरी, ये जो हमारा होगा ये होगा ऐसे 1900 रिलायंस का स्टॉक का प्राइस होगा, सीई या होगा रिलायंस 1900 पीई, ठीक है। ये हमारा हो गया कॉल ऑप्शन, ये हमारा हो गया पुट ऑप्शन, ठीक है। और इनके नीचे छोटी सी एक डेट भी और लिखी होगी, जैसे जनवरी, तो जनवरी में इसकी लास्ट थर्सडे को, जैसे हमारे फ्यूचर लॉट की एक्सपायरी होती है वैसे ही इसकी भी लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होगी, तो सिमिलरली हमको 3 महीने तक के मिल जाएंगे, तो जनवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, ठीक है। तो अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस है ये जो बीच में नंबर लिखा है ना हमारे, ये हमारा है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। अब कॉल ऑप्शन हमारा किस लिए था, अगर मार्केट बढ़ रही है मतलब इससे ऊपर, ठीक है, तो रिलायंस का 1900 का सीई, ये क्या हो गया अभी फिलहाल, अगर जब रिलायंस की एक्चुअल वैल्यू 1933 है स्टॉक की वैल्यू, तो 1900 का कॉल ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ये हो गया इन द मनी, ठीक है, ये हमारा हो गया इन द मनी, क्यों, 1900 सीई, इस लाइन को एक बार पढ़ो, रिलायंस 1900 सीई, सी को कैसे पढ़ेंगे, इससे ज्यादा, इससे ऊपर, तो अभी रिलायंस 1900 से ऊपर है, तो ये बात हमारी क्या हो गई, सच हो गई, सच है मतलब ये है इन द मनी, ठीक है। अब सेम रिलायंस 1950 का सीई, रिलायंस 1950 से ऊपर है, ये बात सच है या नहीं, नहीं, ये बात सच नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आउट ऑफ द मनी, समझ आया इतना, ये हो गया हमारा आउट ऑफ द मनी, ठीक है। सिमिलरली पीई, ठीक है, अब इसका बताओ एक बार, रिलायंस 1900 पीई, ये हमारा इन द मनी है आउट ऑफ द मनी है, ये आप बताओ, खुद सोचो एक बार थोड़ा सा, सोचा, अब देखो, रिलायंस, इस लाइन को पढ़ो जैसे हम ऊपर वाली लाइन को पढ़ रहे थे, रिलायंस 1900 पीई, पीई का मतलब 1900 से नीचे, सच है क्या ये बात, नहीं, ये सच नहीं है, ये क्या हो गया, ये हो गया आउट ऑफ द मनी। सिमिलरली रिलायंस का 1950 पीई, क्या मतलब है, रिलायंस 1950 से नीचे है, क्या नीचे है, हाँ बिल्कुल नीचे है, 1933, ठीक है, नीचे है। ये क्या हो गया, इन द मनी, ठीक है। अब इस वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो को मैं इतना ही समझाऊंगा इस वीडियो में कि हमें हमेशा इन द मनी वाला ऑप्शन ही चूज करना है, हमेशा इन द मनी वाला ऑप्शन ही चूज करना है, ठीक है, हमेशा, हमेशा। अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा, आगे वीडियो और आएंगे उस, अगर जिसमें मैं ऑप्शंस के और वीडियो बताऊंगा तो ऑप्शन उसमें ढंग से आपको दिखाऊंगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ करने को, और क्या नुकसान होगा हमें अगर हम आउट ऑफ द मनी चूज करते हैं, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और ले रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको ये इन द मनी और आउट ऑफ द मनी वाली बात क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सपोज कोई एक स्टॉक है, मैं स्टॉक का कोई कोई रैंडम, मैं ऐसे ही अपना स्टॉक बना रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक का है ए, स्टॉक का नाम है ए, इसकी अभी करंट वैल्यू है 1000, ठीक है, 1000 इसकी वैल्यू है। अब हमारे पे कॉल ऑप्शन है ए, इसके आगे इसका स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है 1050 का, कॉल ऑप्शन है ये, ठीक है। एक हमारे पास है ए 950 कॉल ऑप्शन है,
एक है ए 1000, ये भी हमारा कॉल ऑप्शन है। ठीक है, ये सेम एग्जांपल अभी पीई में करूंगा। जस्ट एक बार खुद सोच के बताओ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। 1050 सी, तो क्या करना है, जैसे अभी समझाया था इसको पूरा पढ़ना है एक बार। ए 1050 का कॉल ऑप्शन, मतलब ए स्टॉक 1050 से ऊपर है। ऊपर है, नहीं है ऊपर, ये क्या हो गया, आउट ऑफ द मनी हो गया। ए 950 सी, स्टॉक ए जो है वो 950 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। उसकी जो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1000। तो ये बात सच है, सच है, इन द मनी। ठीक है। ए 1000 सीई, ए 1000 सीई, ये उससे ऊपर है, उससे ऊपर और इक्वल, इक्वल भी है। ठीक है, तो इक्वल में भी चलेगा। ये हमारा एटीएम है, अभी बताया था मैंने, एटीएम। हमें ये सीखने की जरूरत नहीं है, इसे हम इन द मनी भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, ये हमारा इन द मनी है, 1000 पे है स्टॉक अभी, तो ये हमारा इन द मनी है। सेम चीज, सेम चीज में पीई के लिए बनाता हूँ। 1050 पीई ए 950 पीई ए 1000 पीई। अब बताओ, पहले खुद सोचो आप, फिर मैं बताता हूँ। सोचा? अब देखो, ए 1050 से नीचे है, नीचे, बिल्कुल नीचे है। तो ये क्या हो गया, ये बात हो गई सच, तो सच है, इन द मनी। ए 950 से नीचे है, नीचे नहीं है, नीचे। तो ये बात क्या है, ये बात है गलत, तो आउट ऑफ द मनी। ठीक है। ए 1000 पीई 1000 पे ही है, तो ये हमारा क्या हो गया, एट द मनी, या इन द मनी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एट द मनी ना भी सीखे हम, कोई दिक्कत नहीं है, इन द मनी हमारे लिए बहुत है। ठीक है, इतना समझ आया? अब आगे। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया। ठीक है, अब करेक्ट स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करेक्ट स्ट्राइक प्राइस चूज क्या करना है, हमें हमेशा इन द मनी, अभी लास्ट स्लाइड में मैंने यही बोला था, हमेशा इन द मनी वाला ऑप्शन चूज करना है। ओटीएम से हमें दूर रहना, चाहे हम कितना ही बड़े प्रोफेशनल हो, ठीक है, कितना ही हो, हमेशा इन द मनी वाला ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्यों होता है वो आगे समझाऊंगा मैं। ठीक है, वो एक अलग ही बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी उसके लिए मेरे को ढंग से पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाके। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चार्ट दिखा के समझाना पड़ेगा। बट अभी सिर्फ आप इतना समझो कि हमें इन द मनी वाला ऑप्शन ही चूज करना है। और इस वीडियो को अगर आप, जैसे मैं बता रहा हूँ, 6 महीने आपको हो चुके हैं ट्रेड स्टार्ट करते, ट्रेडिंग करते हुए, रेगुलर ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है, और आपको ऑप्शंस सीखना है, तो इस वीडियो को एक बार या तो रिवाइंड करके ढंग से आप दोबारा देखो। स्ट्राइक प्राइस हमें, ये वाला पेज जैसे जो स्ट्राइक प्राइस है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है। ठीक है, समझा दिया मैंने ढंग से, इन द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है, बिल्कुल एग्जांपल के साथ आपको एट द मनी भी समझा दिया। एट द मनी समझने की हमें जरूरत नहीं है, इन द मनी ही हमारे लिए काफी है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉल और पुट बता दिया, क्या कर सकते हैं, हमारे पे क्या ऑप्शन है। मार्केट अगर हमें बढ़ने लग रहा है कि बढ़ेगी, तो हम कॉल बाय करेंगे, या पुट सेल करेंगे। या फिर मार्केट हमें लग रहा है कि यहाँ से गिरेगी या डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, तो हम कॉल सेल करेंगे या पुट बाय करेंगे। ठीक है, थियोरेटिकली इतना ही है ऑप्शन। स्ट्राइक प्राइस चूज करना बहुत जरूरी है। अब ऑप्शंस क्या होते हैं, कैसे होता है, क्या काम करते हैं, वो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाकर दिखाता हूँ। वीडियो ठीक को है, अब कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस की बात कर रहा था, तो उसमें मैं रिलायंस का एग्जांपल दिया था। ठीक है ना, तो वो रिलायंस का ही मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या दिखता है, कैसे दिखता है स्ट्राइक प्राइस जब हम अपने जीरोधा या काइट के अकाउंट पे उसे सर्च करेंगे। ठीक है, तो रिलायंस में जाता हूँ मैं, रिलायंस। ठीक है, तीनों ही स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर लेता हूँ। तो अभी मैंने क्या बताया था, कितना चल रहा है, 1933 चल रहा है, सॉरी। रिलायंस में आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैन दिख रहा है। ठीक है, अगर यही सेम आप स्टॉक्स में होता तो जनवरी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आ रहा होता, ये नीचे लिख के आता है। ठीक है, छोटा सा अलग से लिख के आता है, तो वो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ।
2000 की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, 19,000 सी 1900 सीई। तो मतलब क्या हुआ इसका, ये है हमारा इन द मनी ऑप्शन, ठीक है, ये हमारा है इन द मनी ऑप्शन, ठीक है। इसका चार्ट अब आपको ऐसा देखिए फायदा नहीं है, क्योंकि ये एक अलग ही पूरा टॉपिक है, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा। जो मैं बता रहा था इन द मनी और आउट ऑफ द मनी खरीदने में नुकसान क्या है और इन द मनी खरीदने में फायदा क्या है, ठीक है, तो वो अलग से समझाऊंगा। आपको सिर्फ इतना जानना जरूरी है, जैसे अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, 1933 से अब ऊपर की साइड जाएगा, मतलब अप साइड मूवमेंट देगा, तो हम 1900 सीई को बाय कर लेंगे, ठीक है। हम इसे बाय भी कर सकते हैं और इसे सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इसे हमें बाय करेंगे तो हमें कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है ओवरनाइट के लिए, 22,000, और इंट्राडे के लिए भी 22,000, ठीक है। तो हाँ सॉरी, इसके अंदर तो प्रीमियम होता है ऑब्वियसली, इसके अंदर इसकी कोई वैल्यू तो है नहीं, ये डेरिवेटिव है, ये अपनी जो वैल्यू है इसकी ये डिराइव कर रहा है मेन अपने स्टॉक से, ठीक है, वो है रिलायंस का स्टॉक। तो इसकी 90 रुपीज वैल्यू है, तो 90 इंटू 250 जो भी इसका साइज है, ठीक है, 90 इंटू 250, वो ये वैल्यू आ गई मार्जिन रिक्वायर्ड। हाँ अगर इसे हम सेल करेंगे तो यहाँ पे देखो कितना मार्जिन रिक्वायर्ड है, एक बार देखो इंट्राडे में कितना रिक्वायर्ड है, 44,000 रुपीज का मार्जिन रिक्वायर्ड है। ये मैं बताता हूँ क्यों है, क्या है, और ये प्राइस क्यों आ रहा है यहाँ पे। ओवरनाइट पे कितना रिक्वायर्ड है, 1,24,000 रुपीज का मार्जिन रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है, जबकि इसका प्राइस तो 90 रुपीज है, इतना मार्जिन क्यों रिक्वायर्ड है। सेलिंग हम जब भी करेंगे तो ये जो प्राइस आ रहा है ना, ये रिलायंस के फ्यूचर लॉट खरीदने के लिए हमें जितना मार्जिन चाहिए हमें उतना प्राइस देना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे ही होता है हमेशा। तो सेलिंग इसलिए क्योंकि सेलिंग के अंदर देखो आप हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, तो सेलिंग के लिए हमें मार्जिन ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। इंट्राडे के अंदर कर दिया तो वो ये वाला मार्जिन क्या है 44,000 का, ये वो मार्जिन है जो हमें उसके फ्यूचर लॉट को इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें मार्जिन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये अगर आपको न्यूज, आपने अगर ट्रेडिंग की न्यूज पढ़ी हो अभी, तो जो सेबी के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, जो जैसे हमारा अगर हमें ओवरनाइट ट्रेड करना है फ्यूचर लॉट को, ठीक है, तो 1,24,000 रुपये रिक्वायरमेंट है, तो इसका अराउंड 25% वो वाला अमाउंट होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से कुछ है, उसकी हर स्टॉक की अलग अलग कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो उसके अराउंड 25, और अभी आई थिंक फेब्रवरी एंड से रेट बढ़ जाएगा, हमें 50% मार्जिन इनिशियली देना पड़ेगा, उसके बाद 75% हो जाएगा वो 3 महीने बाद, और उसके 3 महीने बाद हमें पूरा 100% मार्जिन इंट्राडे के लिए भी, ये पूरा जो दिख रहा है ना 1,24,000 पूरा हमें रिक्वायर्ड होगा, हमें हमारे अकाउंट में पूरा मार्जिन ये होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा ये सेबी इसलिए कर रहा है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लेवरेज लेते हैं इंट्राडे में, ठीक है, तो जिससे लॉसेस बहुत ज्यादा बड़े ना हो, इस वजह से ये नया रूल है, ठीक है। ये किसी और वीडियो की बात है, तो अभी हम ऑप्शन पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब 1900 का पीई, ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा है आउट ऑफ द मनी पीई। 1900 से नीचे है क्या हमारा प्राइस रिलायंस का, नहीं। रिलायंस का मैं रिलायंस का भी एक बार स्टॉक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। रिलायंस का प्राइस हमारा 1933 चल रहा है जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो 1900 पीई मतलब 1900 से नीचे नहीं है, तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी है, ठीक है। सिमिलरली रिलायंस का 1950 का सी, ये क्या है हमारा, ये आउट ऑफ द मनी है, 1950 से ऊपर है हमारा स्ट्राइक प्राइस, एक्चुअल प्राइस नहीं, तो ये हमारा आउट ऑफ द मनी है। सिमिलरली ये हमारा इन द मनी पुट ऑप्शन है, ठीक है। 1950 से हमारा प्राइस नीचे 1933 पे अभी करंटली रिलायंस ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शंस के बारे में, और हमें क्या करना है, अगर मार्केट हमें यहाँ से मेरे को लग रहा है कि गिरेगा, तो मेरे को पुट देख ढूंढना है जो कि हमारा इन द मनी पुट हो। इन द मनी पुट कौन सा है, 1950 का, इसको मैं बाय करूंगा इस पुट को, ठीक है। तो एक्चुअल स्टॉक में जो मूवमेंट होगी इस ऑप्शन की मूवमेंट उससे ज्यादा होती है, बट दोनों डायरेक्शन में उससे ज्यादा होती है। अगर स्टॉक जरा सा भी ऊपर मूव करेगा तो इसके अंदर आपका लॉस भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको स्टार्टिंग में 6 मंथ्स अवॉइड करो, ठीक है। ऑब्वियसली अगर सही डायरेक्शन में आपकी अपनी डायरेक्शन में मूव करेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, ठीक है। बट मैं छोटी सी एक चीज बता रहा हूँ, जैसे फॉर सपोज मैं कुछ भी आपको दिखाता हूँ रिलायंस के अंदर, अगर कोई स्टॉक जिसमें मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ से ये गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ से गिर रहा है,
ये जो छोटा सा पुल बैक इसके अंदर यहाँ से ये कितने का पुल बैक है, ये देखो हम यहाँ पे 1950 और 1920, यहाँ पे अगर ये जो 7 पॉइंट्स का पुल बैक है ना, तो यहाँ पे ये परसेंटेज वाइज इससे बहुत बड़ा पुल बैक होगा। ठीक है, और अगर आप आउट ऑफ द मनी वाला ऑप्शन आपने ले रखा है, तो वो इतना बड़ा पुल बैक होगा कि आपका पूरा अकाउंट खाली हो सकता है। ठीक है, इतना बड़ा पुल बैक होगा वो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, करना है अगर ऑप्शन ट्रेड, तो करना तो आपको इन द मनी है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी तो भूल ही जाओ, और वो भी आप 6 मंथ पहले ढंग से एक बार ट्रेडिंग, नॉर्मल इक्विटी पे ट्रेडिंग करना, ढंग से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद डिसाइड करो, या उसके बाद स्टार्ट करो, सोचो भी आप कि आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है। ठीक है, ये लगता बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो कितना कम मार्जिन रिक्वायर्ड है ना, तो सबको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है यार कि अभी तो मैं और इससे दूर वाले में जाऊंगा, मैं आपको रिलायंस का ये देखो, रिलायंस का 1300 वाला सी, इसकी वैल्यू देखो कितनी होगी। सॉरी, इसकी तो वैल्यू नहीं आ रही, बहुत ज्यादा दूर हो गया। तो रिलायंस का फॉर सपोज 2100 है क्या, इसकी वैल्यू देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 20 रुपए। तो ये लगता है यार ये तो बहुत ही कम है। देखो 5,000 रुपए का मार्जिन रिक्वायर्ड है, 250 शेयर, 250 ऑप्शन, हमें 250 शेयर इतने में मिल जाएंगे सिर्फ 20 रुपए में। और कम कम के भी होते हैं, 10-10 रुपए के भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये लगता आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा है, बट ये पूरा लॉस कर देगा। जितने आपने जो दिख रहा है ना आपको 4,000, जो भी इसके लिए जितने भी हमको मार्जिन रिक्वायर्ड है, पूरा जीरो हो जाएगा आपका। अगर ये इस डेट तक इस प्राइस को टच नहीं कर पाया, 2100 को इस जनवरी में टच नहीं किया, ये ऑप्शन हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सबसे पहले इन द मनी लेना है। सबसे पहली बात तो हमें हमेशा अभी के लिए 6 महीने तक है, अगर 6 महीने से ज्यादा हो चुका फिर तो एक डिफरेंट केस है, बट अगर 6 महीने तक आपको एटलीस्ट इसको ऑप्शंस में ट्रेड नहीं करना। ठीक है, और सेकंड बात, हमेशा इन द मनी वाला स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। स्ट्राइक प्राइस मैंने समझा दिया, ये जो लिखा हुआ है 2100, जो ये बीच में नंबर है, ये हमारा स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, तो हमेशा इन द मनी स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। अब हाँ, एक और बात जो मैं वहां पे आपको बतानी भूल गया, आईपैड पे एक्सप्लेन करनी भूल गया, जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं, रिलायंस हो गया, कुछ कोई भी स्टॉक है, वो सारे स्टॉक्स की एक्सपायरी जो होती है ये होती है मंथली, मतलब जनवरी, फेब्रवरी, देन मार्च। एंड जो भी हमारे जो इंडेक्स हैं, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, इसके अंदर हमारी मंथली एक्सपायरी वाला ये तो आपको मिल ही जाएगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, निफ्टी है, निफ्टी अभी जो भी ट्रेड कर रहा है 14,000 का मैं ले लेता हूँ, 14,000। तो निफ्टी के अंदर हमें ये दिख रहा है जनवरी का सी और जनवरी का पी, ये तो हमें मिल ही जाएगा, ये हमारे मंथली एक्सपायरी वाले हैं। हमें साथ में वीकली एक्सपायरी वाले भी मिल जाएंगे। वीकली एक्सपायरी का मतलब हर वीक के लास्ट थर्सडे को, लास्ट थर्सडे बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, मतलब वीक के थर्सडे को, हर वीक के थर्सडे को ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू जितने भी आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन है वो सारे जीरो हो जाते हैं, और जो भी इन द मनी वाले हैं उनके अंदर हमारा वो भी उसकी वैल्यू काफी रिड्यूस हो जाती है। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर ना वैल्यू उसकी कैसे डिराइव होती है वो आगे के वीडियो में बताऊंगा। उसमें एक टाइम वैल्यू होती है और एक प्राइस वैल्यू होती है। ठीक है, तुम्हारी टाइम वैल्यू थर्सडे को जीरो हो जाएगी, इन द मनी वाले में सिर्फ प्राइस वैल्यू बचेगी, और आउट ऑफ द मनी वाला तो पूरा ऑप्शन जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हर तरीके से हमें इन द मनी वाला ये ऑप्शन चूज करना है। बट खाली एक ये इन्फॉर्मेशन थी तो इसलिए बता रहा हूँ, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमें वीकली एक्सपायरी भी मिलेगी, और मंथली वाले साथ में चलेंगे। ठीक है, ये फरवरी का दिख रहा है, मार्च का दिख रहा है, जनवरी का ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, और साथ में इनके हर वीक की भी हमको हर वीक वाला भी मिल जाएगा, सेम सेम आपको बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें भी स्ट्रेटेजीज होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने नॉर्मल अपना ट्रेडिंग के लिए स्ट्रेटेजी बनाई थी इक्विटी ट्रेड करने के लिए, वैसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग की भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी हैं। ठीक है, शॉर्ट स्ट्रैंडल होता है, स्ट्रैंगल होता है, बहुत सारी स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो अभी मैं खुद भी ये वाली स्ट्रेटेजीज बहुत ज्यादा यूज नहीं करता, मैं भी बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ कभी कभार, वो भी बहुत रेगुलरली नहीं, क्योंकि मैं भी अभी खुद सीख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी खुद आपको ऑप्शंस में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलूंगा, बट जस्ट ये इन्फॉर्मेशन के लिए जितना मेरे को बेसिक नॉलेज है वो उसका मैं वीडियो बना दूंगा और समझाने के लिए। बट रिकमेंडेशन मेरी यही है कि इससे अभी आप फिलहाल अगर आप बिगिनर हो तो ऑप्शन से दूर रहें। ठीक है, तो चलिए गाइस, थैंक यू, और आज के वीडियो में इतना ही। और मैं आगे और वीडियो बनाऊंगा, ऑप्शंस के ऊपर भी वीडियो आएंगे, जैसे जैसे मैं खुद सीखता जाऊंगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाता जाऊंगा और सिखाता जाऊंगा।
बट अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और थैंक यू, लाइव ट्रेडिंग का वीडियो भी आएगा, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।